प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने धार्मिक चैनल एपिक एम्पायर पर। आप सभी को इस शुभ बुधवार व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा को अंत तक सुनता है, उस पर श्री विघ्नहर्ता गणेश की विशेष कृपा होती है। जीवन के सभी विघ्न शांत होने लगते हैं। इस कारण इस कथा को बीच में कभी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदा हानि का कारण बनता है। अब पूरे मन और पूर्ण विश्वास के साथ श्री गणेश का स्मरण करें और इस पावन कथा का आरंभ करें। एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर था। उस नगर का वैभव ऐसा था कि दूर से देखने पर वह सोने की नगरी प्रतीत होता था। वहां बड़े बड़े भवन थे और धनवान व्यापारी रहते थे। उस भव्य नगर के एक कोने में एक बहुत ही सरल और निर्धन कुम्हार रहता था। उसका नाम मयंक था। मयंक का जीवन अत्यंत सादा था। उसके पास रहने के लिए एक बहुत ही साधारण कुटिया थी। वह दिन भर मिट्टी से सुंदर सुंदर पात्र बनाता था। मयंक के जीवन का सबसे बड़ा संबल उसकी अटूट भक्ति थी। वह प्रत्येक बुधवार को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत रखता था। उसका विश्वास भगवान गणेश के चरणों में इतना गहरा था कि वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता था। सुबह उठकर वह सबसे पहले स्नान करता और फिर श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा अर्चना करता था। वह प्रभु को दूर्वा अर्पित करता और मोदक का भोग लगाता था। मयंक का यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। वह भूखा रहकर भी व्रत के नियमों का पालन करता था, परंतु समय सदा एक जैसा नहीं रहता। मयंक की इस भक्ति को देखकर नगर के लोग उसका उपहास करते थे। वे सोचते थे कि एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास खाने को पर्याप्त अन्न नहीं है, वह भला व्रत रखकर क्या प्राप्त कर लेगा। नगर के धनवान लोग जब मयंक के पास से निकलते तो उस पर व्यंग्य कसते थे। वे कहते थे कि यदि तुम्हारे देव इतने ही चमत्कारी हैं, तो तुम्हारी यह दरिद्रता दूर क्यों नहीं करते। मयंक उनकी बातें सुनता, परंतु कभी किसी को उत्तर नहीं देता था। वह मन ही मन मुस्कुराता और श्री गणेश का स्मरण करता रहता। उसका मानना था कि प्रभु की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक समय ऐसा आया कि नगर के लोगों ने मयंक से मिट्टी के पात्र खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया। वे जानबूझकर दूसरे कुम्हारों से ऊंचे दामों पर बर्तन खरीदते, परंतु मयंक की दुकान पर कोई नहीं आता था। मयंक के बनाए पात्र अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ होते थे, फिर भी लोग ईर्ष्या और अज्ञान के कारण उसे अनदेखा करते थे। मयंक दिन भर राह देखता कि कोई आए और उसका एक पात्र खरीद ले, ताकि वह शाम को व्रत का पारण करने के लिए थोड़ा सा अन्न ला सके। परंतु पूरा दिन बीत जाता और उसकी टोकरी वैसी की वैसी भरी रहती। मयंक की पत्नी, जिसका नाम कादम्बरी था, वह भी अपने पति की इस दशा को देखकर अत्यंत दुखी रहती थी। वह कभी कभी मयंक से कहती कि जब हमारे घर में विपत्ति का अंधकार है, तो आप इस व्रत को क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हमारे कष्ट प्रभु को दिखाई नहीं देते? मयंक अपनी पत्नी को समझाता कि परीक्षा के समय ही तो विश्वास की वास्तविक पहचान होती है। यदि हम सुख में ईश्वर को याद करें और दुख में उन्हें भूल जाएं, तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। कादम्बरी चुप हो जाती, परंतु उसका हृदय आशंकाओं से घिरा रहता था। एक मंगलवार की रात को मयंक ने बहुत ही सुंदर और विशेष कलश बनाए। उसने सोचा कि कल बुधवार है और इस बार वह इन विशेष कलशों को बाजार में बेचेगा। उसने पूरी रात जागकर उन पात्रों को आकार दिया था। सुबह हुई और बुधवार का पावन दिन आया। मयंक ने अपनी नित्य पूजा संपन्न की और प्रभु से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, आज मेरे परिवार की लाज रखना। वह अपनी टोकरी लेकर नगर के मुख्य चौक पर आकर बैठ गया। सूर्य देव की किरणें तेज होने लगी थी। बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। मयंक ने अपनी टोकरी के सामने बैठकर आवाज लगाना आरंभ किया। उसने कहा कि भाइयों और बहनों, श्री गणेश की कृपा से बने ये सुंदर और पवित्र कलश ले लो। ये आपके घर में सुख और समृद्धि लाएंगे। मयंक की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां रुके, परंतु तभी वहां नगर का एक धनी और अहंकारी व्यापारी आया। उसका नाम चित्रसेन था। चित्रसेन मयंक से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि मयंक निर्धन होने पर भी सदा शांत और संतुष्ट दिखता था। चित्रसेन ने हंसते हुए कहा कि अरे ओ कुम्हार, तुम्हारे इस भाग्यहीन हाथ से बने कलश जो खरीदेगा, उसका तो विनाश ही हो जाएगा। तुम खुद इतने दरिद्र हो और दूसरों को समृद्धि बांटने की बात करते हो। चित्रसेन की बात सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे और मयंक के पात्रों को अपवित्र कहकर आगे बढ़ गए। मयंक का हृदय कांप उठा, परंतु उसने अपने आंसू छुपा लिए। दोपहर से शाम होने को आई, परंतु मयंक का एक भी पात्र नहीं बिका।
उसका कंठ प्यास से सूख रहा था क्योंकि उसका बुधवार का कठिन व्रत था। तभी आसमान में अचानक काले बादल छाने लगे। ऐसा लगा कि जैसे असमय ही रात्रि हो गई हो। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बाजार के सभी व्यापारी अपना सामान समेटकर भागने लगे। मयंक भी अपनी टोकरी बचाने का प्रयास करने लगा, परंतु तेज हवा के झोंके से उसकी टोकरी पलट गई। उसके बनाए कई सुंदर कलश जमीन पर गिरकर टूट गए। मयंक यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने टूटे हुए टुकड़ों को देखा और सोचा कि अब वह अपनी पत्नी के लिए भोजन कैसे ले जाएगा। क्या आज भी वे दोनों भूखे पेट सोएंगे? मयंक ने हार नहीं मानी। उसने बचे हुए पात्रों को समेटा और भारी मन से अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में पानी बरस रहा था और कीचड़ हो गया था। मयंक के पैर थक चुके थे, परंतु उसका मन अभी भी श्री गणेश के चरणों में लगा था। जब वह अपनी कुटिया के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल साधु बैठे हुए हैं। वे साधु पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। मयंक सब कुछ भूलकर उस वृद्ध साधु के पास गया। उसने साधु के पैर छुए और उन्हें अपनी कुटिया के भीतर आने का आग्रह किया। साधु ने मयंक की ओर देखा और कहा कि बेटा, मैं बहुत भूखा हूं और मुझे आश्रय चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ भोजन और स्थान दे सकते हो? मयंक धर्म संकट में पड़ गया। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था और आज उसका स्वयं का व्रत था। वह सोचने लगा कि इस अतिथि को वह क्या खिलाएगा, परंतु मयंक जानता था कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपनी पत्नी कादम्बरी की ओर देखा। कादम्बरी की आंखों में भी विवशता थी। मयंक ने वृद्ध साधु से कहा कि ऋषिवर, आप भीतर पधारें। मेरे पास जो भी टूटा फूटा स्थान है वह आपका ही है। मयंक ने साधु को अपनी कुटिया के भीतर बैठाया और उन्हें सुखाने के लिए वस्त्र दिए। इसके बाद मयंक अपनी पत्नी को एकांत में ले गया और बोला कि हमारे पास जो अंत में थोड़ा सा आटा बचा था, क्या तुम उससे इन महात्मा के लिए कुछ बना सकती हो? कादम्बरी ने कहा कि वह आटा तो केवल एक व्यक्ति के योग्य ही है और आज आपका व्रत भी है। मयंक ने कहा कि मेरा व्रत तो प्रभु के नाम से ही पूर्ण हो गया है, परंतु यह अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। कादम्बरी ने भारी मन से उस थोड़े से आटे से एक रोटी बनाई और मयंक ने वह रोटी अत्यंत आदर के साथ उस वृद्ध साधु के सामने रख दी। साधु ने मयंक की ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने वह रोटी ग्रहण की और कहा कि बेटा, तुम्हारी इस कुटिया में जो संतोष है वह राजमहलों में भी नहीं है। साधु ने जैसे ही वह रोटी समाप्त की, बाहर का मौसम अचानक शांत हो गया। बारिश रुक गई और चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखर गई। मयंक और कादम्बरी ने राहत की सांस ली। साधु ने मयंक से कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास जल है? मयंक तुरंत बाहर गया और उसने अपने बचे हुए मिट्टी के कलशों में से एक कलश में पानी भरा। वह कलश लेकर जैसे ही कुटिया के भीतर आया, उसने देखा कि वृद्ध साधु वहां नहीं थे। मयंक और कादम्बरी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी कुटिया में देखा, परंतु साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। मयंक ने बाहर आकर भी देखा, पर चारों ओर सन्नाटा था। वह सोचने लगा कि इतनी जल्दी वह वृद्ध महात्मा कहां चले गए। मयंक वापस कुटिया में आया और उसने उस कलश को देखा जिसमें उसने जल भरा था। जैसे ही मयंक की दृष्टि उस कलश पर पड़ी, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वह साधारण मिट्टी का कलश अब मिट्टी का नहीं रहा था। वह कलश पूरी तरह से शुद्ध और चमकते हुए सोने में परिवर्तित हो चुका था। मयंक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कादम्बरी को आवाज दी। कादम्बरी भी दौड़कर आई और उस सोने के कलश को देखकर अवाक रह गई। उस कलश से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जिसने पूरी कुटिया को आलोकित कर दिया था। मयंक समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश उसकी परीक्षा लेने आए थे। मयंक उस कलश के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। यह रोना दुख का नहीं, बल्कि परम आनंद का था। वह समझ गया कि प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली थी, परंतु मयंक को इस बात का आभास नहीं था कि यह चमत्कार उसके जीवन में केवल सुख ही नहीं, बल्कि एक ऐसा भयंकर तूफान भी लाने वाला था जिससे उसका पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला था। इस सोने के कलश की बात पूरे नगर में कैसे फैलने वाली थी और ईर्ष्या की आग मयंक को किस नए संकट में डालने वाली थी, यह एक बड़ा रहस्य बनने जा रहा था। सोने के कलश से निकलता वह दिव्य प्रकाश पूरी कुटिया में फैल रहा था। मयंक और कादम्बरी उस कलश को देखकर विस्मय के सागर में डूबे थे। मयंक ने आगे बढ़कर अत्यंत श्रद्धा के साथ उस स्वर्ण पात्र को अपने हाथों में उठाया।
जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने भीतर एक असीम ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि यह कोई साधारण संपत्ति नहीं है, बल्कि यह तो भगवान विघ्नहर्ता का साक्षात प्रसाद है। कादंबरी ने कहा कि स्वामी, इस कलश का प्रकाश इतना तीव्र है कि यदि कोई बाहर से देखेगा तो उसे तुरंत संदेह हो जाएगा। हमारे जैसे निर्धन के घर में सोने का कलश देखकर लोग चोर समझेंगे। मयंक ने विचार किया और बोला कि तुम सत्य कहती हो, हमें इस चमत्कार को अभी गुप्त रखना चाहिए। ईश्वर की इस लीला के पीछे अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है। मयंक ने उस चमत्कारी कलश को एक पुराने वस्त्र में लपेटकर कुटिया के एक सुरक्षित कोने में छुपा दिया। अगली सुबह जब सूर्यदेव का उदय हुआ तो मयंक के मन में एक नई आशा थी। उसने सोचा कि भले ही उसके पास अब सोने का कलश है, परंतु वह अपना कर्म नहीं छोड़ेगा। वह एक कुम्हार है और मिट्टी के पात्र बनाना ही उसका धर्म है। वह अपनी कुटिया के बाहर आया और मिट्टी तैयार करने लगा। मयंक ने उस दिन जो भी पात्र बनाए वे पहले से भी कहीं अधिक सुंदर और सुडौल बन रहे थे। ऐसा लगता था कि उसके हाथों में स्वयं माता सरस्वती और भगवान गणेश का वास हो गया हो। जब वह उन पात्रों को पका रहा था तो उनमें से एक सौंधी और अत्यंत मनमोहक सुगंध निकलने लगी। यह सुगंध इतनी तीव्र और आकर्षक थी कि धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। जो भी उस राह से गुजरता वह उस सुगंध की ओर खींचा चला आता था। नगर के लोग मयंक की कुटिया के बाहर एकत्र होने लगे। वे अचंभित थे कि मिट्टी के बर्तनों से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे आ सकती है। तभी वहां वही अहंकारी व्यापारी चित्रसेन आया जिसने कल मयंक का अपमान किया था। चित्रसेन ने जब उस सुगंध को सूंघा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि वह इन पात्रों को खरीदकर राजा के महल में बेचेगा तो उसे बहुत धन और सम्मान मिलेगा। चित्रसेन ने अपने स्वभाव के विपरीत बहुत ही मीठी वाणी में मयंक से कहा कि अरे मयंक भाई, कल मुझसे भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे ये पात्र तो बहुत ही अद्भुत हैं। बताओ, इन सभी पात्रों का क्या मूल्य लोगे? मैं ये सब खरीदने को तैयार हूं। मयंक ने चित्रसेन की ओर देखा और शांत भाव से कहा कि सेठ जी, ये पात्र बिकाऊ नहीं हैं। ये मैंने आज सुबह की पूजा के बाद बनाए हैं और मैं इन्हें केवल उन लोगों को दूंगा जिन्हें इनकी वास्तव में आवश्यकता है। चित्रसेन को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, परंतु उसने अपने क्रोध को छुपा लिया। उसने मयंक को बहुत अधिक धन का प्रलोभन दिया, परंतु मयंक अपने निर्णय पर अडिग रहा। मयंक ने वे पात्र नगर के उन निर्धन लोगों में बांट दिए जिनके पास पीने का पानी रखने के लिए भी बर्तन नहीं थे। जिन लोगों को वे पात्र मिले वे मयंक को आशीर्वाद देने लगे। जब उन निर्धन लोगों ने उस पात्र में पानी भरकर पिया तो उनका बरसों पुराना रोग ठीक हो गया। यह एक और बड़ा चमत्कार था। अब पूरे नगर में मयंक के नाम की धूम मच गई थी। लोग कहने लगे कि मयंक कोई साधारण कुम्हार नहीं है, बल्कि उस पर किसी उच्च शक्ति की असीम अनुकंपा है। चित्रसेन यह सब देखकर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने मयंक को बर्बाद करने की एक भयंकर योजना बनाई। उसने सोचा कि मयंक के पास अवश्य ही कोई ऐसी गुप्त वस्तु या विद्या है जिससे वह यह सब चमत्कार कर रहा है। चित्रसेन ने अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आज रात जब पूरा नगर सो जाए तो तुम मयंक की कुटिया में प्रवेश करना और वहां जो भी मूल्यवान या रहस्यमयी वस्तु मिले उसे चुरा लाना। रात का अंधकार गहराने लगा था। मयंक और कादंबरी भोजन करने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करके सो गए थे। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तभी चित्रसेन के 3 चोर चुपके से मयंक की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही सावधानी से कुटिया के द्वार को खोला और भीतर प्रवेश कर गए। वे कुटिया में किसी ऐसी वस्तु को ढूंढने लगे जो चमत्कारी हो। तभी एक चोर की नजर उस कोने पर पड़ी जहां मयंक ने पुराने वस्त्र में लपेटकर वह सोने का कलश छुपाया था। वस्त्र के भीतर से भी एक हल्की सी पीली आभा निकल रही थी। चोर ने तुरंत आगे बढ़कर उस वस्त्र को हटाया। सोने के कलश को देखते ही चोरों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा कि उनका काम बन गया। जैसे ही एक चोर ने उस सोने के कलश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास किया, एक अत्यंत भयानक घटना घटी। वह कलश अचानक इतना भारी हो गया कि वह चोर उसे भूमि से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सका। उसने अपने दूसरे साथियों को भी बुलाया। तीनों ने मिलकर पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वह कलश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी उस कलश से अचानक एक तीव्र अग्नि की लपट निकली। वह आग उन चोरों के वस्त्रों को छूने लगी। चोर भय से चीखने लगे। उनकी चीख सुनकर मयंक और कादंबरी की नींद खुल गई। मयंक ने देखा कि 3 अज्ञात लोग उसकी कुटिया में हैं और उनके वस्त्रों में आग लगी है। मयंक तुरंत आगे बढ़ा और उसने पानी का पात्र उठाकर उन पर डाल दिया। आग तो बुझ गई,
परंतु वे तीनों चोर भय से बुरी तरह कांप रहे थे। वे मयंक के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे कि हमें क्षमा कर दो मयंक भाई, हमें सेठ चित्रसेन ने भेजा था। हम आपका यह सोने का कलश चुराने आए थे, परंतु यह कलश कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसमें से आग निकल रही थी। मयंक ने उन चोरों को उठाया और कहा कि भाइयों, चोरी करना पाप है, ईश्वर सब देख रहा है, तुम लोग अभी यहां से चले जाओ और चित्रसेन से कहना कि जो वस्तु ईश्वर की कृपा से मिली हो उसे कोई मनुष्य छल से नहीं छीन सकता। चोर वहां से भाग खड़े हुए और सीधे चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्होंने चित्रसेन को पूरी बात बताई। चित्रसेन सोने के कलश की बात सुनकर दंग रह गया। उसका लालच अब और अधिक बढ़ गया था। उसने सोचा कि यदि वह कलश सीधे नहीं मिल सकता तो वह बल और नीति का प्रयोग करेगा। चित्रसेन का संबंध नगर के राजा के मुख्यमंत्री से था। वह अगले ही दिन सुबह मंत्री के पास पहुंचा और उसने एक झूठी कहानी गढ़ी। चित्रसेन ने मंत्री से कहा कि हमारे नगर में एक कुम्हार है जिसके पास राज्य का एक बहुमूल्य गुप्त खजाना है। उसने उसे चुराकर अपनी कुटिया में छुपा रखा है। वह एक सोने का कलश है जिससे वह जादू टोना करता है और नगर के लोगों को भ्रमित कर रहा है। मंत्री ने जब सोने के कलश और राज्य के खजाने की बात सुनी तो उसने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा न्यायप्रिय थे, परंतु मंत्रियों की बातों में आ जाते थे। राजा ने आदेश दिया कि उस कुम्हार को तुरंत राजसभा में उपस्थित किया जाए और उसके घर की तलाशी ली जाए। राजा के सैनिक भारी हथियारों के साथ मयंक की कुटिया की ओर चल पड़े। मयंक सुबह की पूजा समाप्त करके अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी उसकी ओर आ रही है। उनके आगे आगे मुख्यमंत्री और चित्रसेन चल रहे थे। चित्रसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि अब मयंक का बचना असंभव है। सैनिकों ने आकर मयंक की कुटिया को चारों ओर से घेर लिया। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा कि कुम्हार, मयंक तुम पर राज्य की संपत्ति चुराने का आरोप है। तुम्हारे घर में जो सोने का कलश है वह राजा का है। तुम चुपचाप वह कलश हमारे हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। मयंक शांत रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मंत्री जी, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है। यह कलश मुझे भगवान विघ्नहर्ता की कृपा से मिला है। मंत्री ने मयंक की बात पर विश्वास नहीं किया और सैनिकों को कुटिया के भीतर जाकर कलश लाने का आदेश दिया। सैनिक भीतर गए और उन्होंने उस कोने से सोने के कलश को ढूंढ निकाला। जब सैनिक उसे बाहर लाए तो उस कलश की चमक देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। चित्रसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंत्री ने कहा कि यह कलश अत्यंत दिव्य है और यह केवल राजमहल में ही शोभा दे सकता है। सैनिकों, इस कुम्हार को और इस कलश को राजा के सामने ले चलो। मयंक को बंदी बना लिया गया। कादंबरी पीछे से रोती रही, परंतु सैनिकों ने एक न सुनी। मयंक को राजसभा की ओर ले जाया जाने लगा। रास्ते में नगर के लोग देख रहे थे कि जो मयंक कल तक सबका प्रिय बना हुआ था वह आज एक अपराधी की भांति ले जाया जा रहा था। मयंक के मन में अभी भी कोई भय नहीं था। वह जानता था कि यदि परीक्षा कठिन है तो उसके रक्षक श्री गणेश भी बहुत बड़े हैं। राजसभा में पहुंचने पर क्या राजा मयंक को मृत्युदंड देंगे या प्रभु का कोई नया चमत्कार होने वाला था? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर आने वाले समय के गर्भ में छुपा था। राजसभा का वातावरण अत्यंत गंभीर था। ऊंचे ऊंचे स्तंभों और भव्य वस्त्रों से सजी उस सभा में चारों ओर सैनिक तैनात थे। राजा अपने ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर न्याय की गंभीरता थी, परंतु उनकी आंखें उस घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही थीं। मयंक को जब सभा के बीच में लाकर खड़ा किया गया तो उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसके हाथों में बंधन बंधे थे, परंतु उसका मस्तक ऊंचा था। मयंक के पीछे ही दो सैनिक उस सोने के कलश को एक बड़े थाल में रखकर लाए थे। कलश की दिव्य आभा से पूरी राजसभा चमक उठी थी। जितने भी सभासद और मंत्री वहां उपस्थित थे वे सब उस कलश की सुंदरता और तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने भी जब उस कलश को देखा तो वे अपनी सीट से थोड़ा आगे झुक गए। उन्होंने ऐसी अद्भुत वस्तु अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोलना आरंभ किया। मंत्री ने कहा कि महाराज, यह वही निर्धन कुम्हार मयंक है जिसके विषय में मैंने आपको सूचित किया था। इसके पास से यह सोने का कलश प्राप्त हुआ है। महाराज, हमारे राज्य के नियमों के अनुसार भूमि से या किसी गुप्त स्थान से मिलने वाली ऐसी कोई भी बहुमूल्य वस्तु केवल राजकोष की संपत्ति होती है। इस कुम्हार ने इस कलश को अपने पास छुपा कर रखा था और इसके माध्यम से नगर के लोगों को चमत्कारों का लालच देकर भ्रमित कर रहा था। यह राज्य के नियमों का उल्लंघन है
और राजकोष की चोरी का भयंकर अपराध है, इसलिए इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मंत्री की बात पूरी होते ही अहंकारी व्यापारी चित्रसेन भी आगे आया। उसने राजा के सामने झुककर कहा कि महाराज, मंत्री जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं इस कुम्हार को वर्षों से जानता हूं। यह अत्यंत निर्धन है। इसके पास खाने को पर्याप्त अन्न नहीं होता था। भला एक निर्धन कुम्हार के पास ऐसा सोने का कलश कहां से आ सकता है? निश्चित ही इसने इसे किसी प्राचीन गुप्त स्थान से चुराया है। कल जब मैंने इसके कुछ मिट्टी के पात्र खरीदने चाहे तो इसने मुझे धमकी दी और कहा कि इसके पात्रों में जादू है। यह सीधे साधे नगरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करके राजा के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहा है। इसके इस कलश को तुरंत राजकोष में जमा किया जाए और इसे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने मयंक की ओर देखा। मयंक की आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो किसी अपराधी के चेहरे पर कभी नहीं हो सकती। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा कि कुम्हार मयंक, तुम पर राजकोष की चोरी और नगरवासियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप है। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? क्या यह कलश सचमुच तुम्हें किसी गुप्त स्थान से मिला है या तुमने इसे कहीं से चुराया है? सच बताओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन समाप्त हो सकता है। मयंक ने राजा को प्रणाम किया और बहुत ही मधुर और शांत स्वर में कहा कि महाराज, मैं एक साधारण कुम्हार हूं और मिट्टी के पात्र बनाकर अपना जीवन चलाता हूं। मैंने कभी स्वप्न में भी राजकोष की संपत्ति छूने का प्रयास नहीं किया। यह कलश मुझे किसी गुप्त स्थान से नहीं मिला और न ही मैंने इसे चुराया है। यह कलश तो साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश का प्रसाद है, जो उन्होंने मेरी बुधवार व्रत की निष्ठा से प्रसन्न होकर मुझे दिया है। मयंक की बात सुनकर पूरी राजसभा में ठहाके गूंज उठे। मंत्री और चित्रसेन जोर जोर से हंसने लगे। मंत्री ने कहा कि महाराज देखिए, यह कुम्हार कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। यह अपनी चोरी को छुपाने के लिए स्वयं भगवान का नाम ले रहा है। भला भगवान किसी निर्धन कुम्हार को सोने का कलश देने स्वयं क्यों आएंगे? राजा ने मयंक से कहा कि मयंक, तुम्हारी बात पर विश्वास करना कठिन है। ईश्वर न्यायप्रिय हैं, परंतु वे इस प्रकार साक्षात आकर किसी को स्वर्ण नहीं देते। यदि तुम अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते तो तुम्हें दंड भुगतना ही होगा। मयंक ने कहा कि महाराज, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह कलश साक्षात प्रभु की लीला है। यदि यह कलश राजकोष की संपत्ति है तो आपके सैनिक इसे राजकोष में रख सकते हैं। मुझे इस धन का कोई लोभ नहीं है। मैं तो अपनी मिट्टी और अपनी भक्ति में ही सुखी हूं। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा कि ठीक है, यदि यह कुम्हार इस कलश पर अपना अधिकार नहीं जता रहा है तो इस कलश को तुरंत हमारे मुख्य राजकोष में सुरक्षित रख दिया जाए और इस कुम्हार को तब तक कारागार में रखा जाए जब तक इस बात की पूरी जांच न हो जाए कि यह कलश कहां से आया है। राजा का आदेश सुनते ही दो बलवान सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने उस थाल को उठाने का प्रयास किया जिसमें वह सोने का कलश रखा था। परंतु जैसे ही सैनिकों ने थाल को छुआ, वे उसे भूमि से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा सके। सैनिकों के चेहरे लाल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वह थाल और कलश अपने स्थान से तस से मस नहीं हुए। यह देखकर राजसभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मंत्री ने क्रोध में आकर 4 और सैनिकों को बुलाया। अब 6 सैनिक मिलकर उस कलश को उठाने का प्रयास कर रहे थे। वे सब पसीने से तरबतर हो गए, परंतु कलश वहीं का वहीं जमा रहा। ऐसा लगता था कि जैसे उस छोटे से कलश का भार किसी विशाल पर्वत के समान हो गया हो। राजा यह देखकर चकित रह गए। चित्रसेन के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। उसे रात की घटना स्मरण हो आई जब उसके चोर भी इस कलश को नहीं उठा पाए थे। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, निश्चित ही इस कुम्हार ने इस कलश पर कोई काला जादू कर दिया है, जिसके कारण यह इतना भारी हो गया है। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा कि मंत्री जी, यह कोई जादू नहीं है, यह प्रभु की इच्छा है। जो वस्तु भक्ति से अर्पित की गई हो उसे बल से नहीं जीता जा सकता। राजा ने स्थिति की गंभीरता को समझा। वे स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और उस कलश के समीप आए। राजा ने मयंक से कहा कि मयंक, यदि तुम सत्य कह रहे हो और यह कलश सचमुच भगवान गणेश का प्रसाद है तो क्या तुम इसे उठा सकते हो? मयंक ने भगवान गणेश का स्मरण किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, आज राजसभा में अपनी इस महिमा का प्रकाश करो और अपने इस सेवक की सत्यता को सिद्ध करो। मयंक आगे बढ़ा। उसके हाथों में बंधी जंजीरें खनखना उठी। उसने अत्यंत आदर के साथ अपने दोनों हाथ उस सोने के कलश पर रखे। जैसे ही मयंक ने कलश को छुआ, वह कलश मयंक के लिए एक सूखे पत्ते के समान हल्का हो गया। मयंक ने उसे एक हाथ से उठाकर अपने मस्तक से लगा लिया।
यह देखकर पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंत्री और चित्रसेन भय से पीछे हट गए। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है और न ही यह कोई चोरी का मामला है। राजा ने तुरंत मयंक के हाथों की जंजीरें खोलने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत मयंक को मुक्त कर दिया। राजा ने मयंक के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्रेष्ठ भक्त, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था जो आपकी भक्ति को नहीं पहचान सका। यह कलश सचमुच दिव्य है। मयंक ने कलश को वापस उसी थाल में रख दिया और कहा कि महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा ने मयंक को बहुत सा आदर सत्कार दिया और कहा कि आज से आप हमारे राज्य के विशेष सम्मानित अतिथि हैं। परंतु मयंक ने राजा से कोई भी धन या सुख सुविधा लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि महाराज, मुझे केवल अपनी कुटिया में जाने की अनुमति दें ताकि मैं अपनी पूजा और अपना कर्म कर सकूं। राजा ने मयंक को ससम्मान विदा किया। मयंक वह सोने का कलश लेकर अपनी कुटिया की ओर वापस चल पड़ा। परंतु चित्रसेन का लालच अभी शांत नहीं हुआ था। राजसभा में जो अपमान उसका हुआ था, उसने उसकी ईर्ष्या को और अधिक बढ़ा दिया था। उसने सोचा कि यदि राजा इस कुम्हार के सामने झुक गए हैं तो वह स्वयं अपनी नीति से इस कुम्हार का सर्वनाश कर देगा। चित्रसेन ने एक बहुत ही भयंकर और गुप्त योजना बनाने का निश्चय किया। वह एक ऐसे तांत्रिक के पास जाने का विचार करने लगा जो अपनी आसुरी शक्तियों के लिए जाना जाता था। मयंक को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके जीवन में अब एक ऐसा तांत्रिक संकट आने वाला था जो न केवल उसकी भक्ति की परीक्षा लेगा बल्कि उसकी पत्नी कादंबरी के प्राणों को भी संकट में डाल देगा। आगे क्या होने वाला था, यह एक अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ लेने जा रहा था। मयंक अपने घर आ गया था। वह प्रसन्न था, परंतु नगर का वह व्यापारी चित्रसेन ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वह मयंक का विनाश चाहता था। वह नगर से दूर एक घने वन की ओर चल दिया। उस वन में एक बहुत ही भयानक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम भद्रकाल था। भद्रकाल अपनी आसुरी शक्तियों के लिए जाना जाता था। वह श्मशान में रहकर साधना करता था। चित्रसेन उस तांत्रिक की कुटिया में पहुंचा। वहां चारों ओर अंधकार था। भद्रकाल अपनी जटाएं फैलाए बैठा था। चित्रसेन ने तांत्रिक को प्रणाम किया और बहुत सारा धन उसके सामने रख दिया। चित्रसेन ने कहा कि हे महाज्ञानी, मुझे उस निर्धन कुम्हार मयंक का सर्वनाश चाहिए। उसके पास एक चमत्कारी सोने का कलश है। वह कलश मुझे चाहिए और उस कुम्हार को ऐसा कष्ट मिलना चाहिए कि वह स्वयं अपना जीवन समाप्त कर ले। तांत्रिक भद्रकाल हंसा। उसकी हंसी से वह स्थान कांप उठा। उसने कहा कि चिंता मत करो व्यापारी, मैं अपनी आसुरी माया से उस कुम्हार की कुटिया को नष्ट कर दूंगा। मैं उसकी पत्नी के प्राण संकट में डाल दूंगा। वह कुम्हार स्वयं उस कलश को लेकर तुम्हारे पास आएगा। तांत्रिक ने एक पात्र में जल लिया और कुछ काले मंत्र पढ़ने लगा। उस जल से एक काली छाया प्रकट हुई। वह छाया एक भयानक प्रेत जैसी थी। तांत्रिक ने उस छाया को आज्ञा दी कि तुम मयंक की कुटिया पर जाओ और वहां अशांति फैलाओ, उसकी पत्नी को अस्वस्थ कर दो। इधर मयंक अपनी कुटिया में भगवान गणेश की आराधना कर रहा था। रात्रि का समय था। कादंबरी रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। अचानक कुटिया का वातावरण बदलने लगा। हवा बर्फीली हो गई। दीप बुझ गए। चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। कादंबरी को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप आ रही है। वह भय से कांप उठी। उसने मयंक को पुकारा। मयंक तुरंत भीतर आया। उसने देखा कि कादंबरी का शरीर कांप रहा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। कादंबरी अचानक भूमि पर गिर गई। वह अचेत हो गई। मयंक ने उसे उठाने का प्रयास किया, परंतु कादंबरी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। वह ज्वर से तपने लगी थी। मयंक समझ गया कि यह कोई सामान्य रोग नहीं है, यह किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। मयंक ने उस सोने के कलश को देखा। कलश की चमक भी कुछ कम होने लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काली छाया कलश के दिव्य प्रकाश को दबाने का प्रयास कर रही है। मयंक विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अटूट था। उसने भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने एक नया दीपक प्रज्वलित किया। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, आपने सदा मेरी रक्षा की है। आज मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। इस आसुरी शक्ति को परास्त करें। मयंक ने दूरवा ली और उसे जल में डुबोकर कादंबरी के मस्तक पर छिड़कना आरंभ किया। वह मन ही मन श्री गणेश के महामंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही मयंक मंत्र पढ़ता, कुटिया में एक तीव्र ध्वनि सुनाई देती। वह काली छाया मयंक को भ्रमित करने के लिए अनेक रूप बदलने लगी। कभी वह सिंह की भांति गर्जना करती तो कभी भयानक चीखें मारती, परंतु मयंक ने अपनी आंखें बंद रखी
और मंत्र जाप जारी रखा। तांत्रिक भद्रकाल अपने स्थान पर बैठकर मयंक की भक्ति की शक्ति को महसूस कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका इतना शक्तिशाली मंत्र भी उस साधारण कुम्हार को पराजित नहीं कर पा रहा था। भद्रकाल ने क्रोध में आकर अपनी साधना को और उग्र कर दिया। उसने अपनी उंगली काटकर रक्त उस अग्नि में अर्पित किया। इससे वह काली छाया और अधिक बलवान हो गई। मयंक की कुटिया के भीतर वह छाया अब साक्षात दिखाई देने लगी थी। उसने कादंबरी के गले को अपनी अदृश्य भुजाओं से भींचना आरंभ किया। कादंबरी सांस लेने के लिए तड़पने लगी। मयंक ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी पत्नी की यह दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने उस सोने के कलश को उठाया और उसे भगवान गणेश की प्रतिमा के सम्मुख रख दिया। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने प्रत्येक बुधवार का व्रत पूर्ण निष्ठा से रखा है, तो इस निर्दोष नारी के प्राणों की रक्षा करें। मयंक ने कलश का जल लेकर कादंबरी के मुख में डाला। जल की एक बूंद स्पर्श करते ही एक चमत्कार हुआ। उस सोने के कलश से एक अत्यंत तीव्र सूर्य जैसी किरण निकली। उस किरण ने उस काली छाया को चारों ओर से घेर लिया। वह छाया भय से चिल्लाने लगी। वह उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ ही क्षणों में वह काली छाया भस्म हो गई। जैसे ही वह छाया भस्म हुई, दूर वन में बैठे तांत्रिक भद्रकाल के मुख से रक्त की धारा बह निकली। उसका आसन जलकर राख हो गया। उसकी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं। वह भय से कांपते हुए चित्रसेन से बोला कि मूर्ख व्यापारी, तूने मुझे किससे टक्कर दिला दी? वह कोई साधारण कुम्हार नहीं है। उसके साथ साक्षात ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य देव हैं। मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। अब तू यहां से भाग जा, अन्यथा तेरा भी अंत निश्चित है। चित्रसेन यह सुनकर पूरी तरह भयभीत हो गया। वह वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इधर मयंक की कुटिया में कादंबरी की आंखें खुल गईं। उसका ज्वर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह स्वस्थ अनुभव कर रही थी। उसने मयंक को देखा और उसके चरणों में गिर गई। उसने कहा कि स्वामी, आज आपके विश्वास और आपके व्रत ने मेरे प्राण बचा लिए। मयंक ने उसे उठाया और कहा कि यह मेरी शक्ति नहीं है, यह तो केवल हमारे प्रभु की कृपा है। मयंक और कादंबरी ने मिलकर श्री गणेश की आरती की, परंतु चित्रसेन का संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था। वह अब एक नया षड्यंत्र रचने के लिए व्याकुल था, क्योंकि वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह मयंक को राजा की नजरों में एक बार फिर गिराने के लिए नगर के सबसे कुटिल और छली व्यापारियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाने लगा जो मयंक को सीधे राजमहल के एक बड़े विवाद में फंसाने वाली थी। आगे क्या होने वाला था, यह सस्पेंस और अधिक गहरा होता जा रहा था। नगर में मयंक की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसकी कुटिया के बाहर अब केवल निर्धन ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेठ और व्यापारी भी आने लगे थे। परंतु मयंक के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं आया था। वह अब भी प्रत्येक बुधवार को पूरे नियम और निष्ठा से व्रत रखता था। उसका वह सोने का कलश उसकी कुटिया के मंदिर में स्थापित था और उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को पवित्र रखती थी। मयंक के बनाए मिट्टी के पात्र अब साक्षात वरदान बन चुके थे। जिसे भी वे पात्र मिलते, उसका घर सुख और संतोष से भर जाता था। यह सब देखकर चित्रसेन की ईर्ष्या अब प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी। तांत्रिक भद्रकाल की पराजय के बाद वह समझ गया था कि मयंक को किसी बाहरी शक्ति से पराजित करना असंभव है। इसलिए उसने मयंक को उसी के कर्म और समाज के नियमों के जाल में फंसाने का निश्चय किया। चित्रसेन ने नगर के कुछ अन्य कुटिल और लोभी व्यापारियों को अपने महल में आमंत्रित किया। उसने उनसे कहा कि भाइयों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस मामूली कुम्हार के कारण हमारा व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? इसके मिट्टी के बर्तनों के सामने हमारे बहुमूल्य धातु के बर्तनों को कोई नहीं पूछता। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो हम सब दरिद्र हो जाएंगे। हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि यह कुम्हार स्वयं इस नगर को छोड़कर चला जाए या राजा इसे हमेशा के लिए निष्कासित कर दें। व्यापारियों ने चित्रसेन से पूछा कि सेठ जी, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे राजा उस पर क्रोधित हो जाएं? राजा तो स्वयं उसे आदर देते हैं। चित्रसेन ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक योजना बताई। उसने कहा कि इस वर्ष हमारे राज्य में राजा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में पूरे देश से महान आशी और विद्वान आने वाले हैं। यज्ञ के लिए हजारों की संख्या में पवित्र पात्रों की आवश्यकता होगी। हम राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस महान कार्य के लिए पात्र बनाने का उत्तरदायित्व केवल मयंक को दिया जाए, क्योंकि उसके पात्र चमत्कारी हैं।
हम राजा से कहेंगे कि मयंक केवल 7 दिनों के भीतर 10,000 ऐसे सुगंधित और सुदृढ़ कलश तैयार करके दे जो यज्ञ की अग्नि को सहन कर सके। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो यह राजा और यज्ञ का अपमान माना जाएगा और इसके लिए उसे कठोर दंड मिलेगा। सभी व्यापारियों को चित्रसेन की यह योजना बहुत पसंद आई। वे सब मिलकर राजा के दरबार में पहुंचे। चित्रसेन ने राजा के सामने झुककर प्रार्थना की कि महाराज, इस वर्ष जो भव्य यज्ञ होने जा रहा है वह हमारे राज्य के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में उपयोग होने वाले पात्र भी उतने ही दिव्य होने चाहिए। हमारे नगर के कुम्हार मयंक पर भगवान गणेश की असीम कृपा है। उसके बनाए पात्रों से दिव्य सुगंध आती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि यज्ञ के सभी 10,000 कलश बनाने का कार्य मयंक को ही सौंपा जाए। इससे यज्ञ की पवित्रता और अधिक बढ़ जाएगी। राजा को चित्रसेन का यह सुझाव बहुत उचित लगा। राजा ने सोचा कि मयंक जैसे परम भक्त के हाथों से बने पात्रों से यज्ञ और भी सफल होगा। राजा ने तुरंत मयंक को राजसभा में बुलाने का आदेश दिया। जब मयंक आया तो राजा ने उससे कहा कि मयंक, तुम्हारे लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। इस वर्ष होने वाले राजकीय महायज्ञ के लिए तुम्हें 10,000 विशेष मिट्टी के कलश तैयार करने हैं। इसके लिए तुम्हें राज्य की ओर से पर्याप्त धन और मिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु स्मरण रहे, यह कार्य आगामी बुधवार तक अर्थात केवल 7 दिनों में पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का शुभ मुहूर्त निश्चित हो चुका है। यदि पात्र समय पर तैयार नहीं हुए तो यज्ञ खंडित हो जाएगा, जो पूरे राज्य के लिए अमंगलकारी होगा। मयंक राजा की बात सुनकर सोच में पड़ गया। एक साधारण मनुष्य के लिए अकेले 7 दिनों में 10,000 अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ पात्र बनाना असंभव था। मयंक ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु इतने कम समय में अकेले इतने पात्र बनाना अत्यंत कठिन है। तभी पीछे से चित्रसेन बोला कि अरे मयंक भाई, तुम तो भगवान गणेश के परम भक्त हो। तुम्हारे पास तो सोने का चमत्कारी कलश है। क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए यह छोटा सा कार्य भी सिद्ध नहीं कर सकते? यदि तुम में सच्ची भक्ति है तो तुम्हें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा यह स्वीकार करो कि तुम अब तक जो भी चमत्कार दिखा रहे थे वह केवल एक ढोंग था। चित्रसेन की यह बात सुनकर राजसभा के अन्य लोग भी मयंक की ओर देखने लगे। मयंक समझ गया कि यह चित्रसेन का एक नया षड्यंत्र है, परंतु मयंक ने अपने प्रभु के नाम पर पीछे हटना उचित नहीं समझा। उसने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं आगामी बुधवार की सुबह तक यज्ञ के लिए 10,000 कलश तैयार कर दूंगा। राजा मयंक के इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मयंक को आवश्यक सामग्री भिजवाने का आदेश दिया। मयंक भारी मन से अपनी कुटिया पर वापस आया। कादम्बरी ने जब यह सुना तो वह अत्यंत भयभीत हो गई। उसने कहा कि स्वामी, यह आपने क्या किया? 7 दिनों में 10,000 कलश कैसे संभव है? यदि एक भी कलश कम रहा या समय पर नहीं पहुंचा तो राजा हमें मृत्युदंड दे देंगे। चित्रसेन ने हमें फंसाने के लिए यह जाल बुना है। मयंक ने कादम्बरी को सांत्वना दी और कहा कि प्रिय, चिंता मत करो। जिसने मुझे यह कार्य सौंपा है वह स्वयं विघ्नहर्ता है। यदि उन्होंने चाहा तो मिट्टी स्वयं पात्रों का रूप ले लेगी। हमें केवल अपना कर्म करना है। अगले ही दिन से मयंक ने कार्य आरंभ कर दिया। राजा के सेवकों ने कुटिया के बाहर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा दिए थे। मयंक सुबह सूर्योदय से पहले उठता और श्री गणेश का स्मरण करके अपने चाक पर बैठ जाता। वह दिन रात बिना थके बिना रुके मिट्टी को आकार देने लगा। कादम्बरी भी उसकी सहायता कर रही थी। वह मिट्टी तैयार करती और मयंक पात्र बनाता। 3 दिन बीत गए, परंतु मयंक केवल 1,000 कलश ही बना पाया था। समय तेजी से निकल रहा था और कार्य बहुत अधिक था। मयंक के हाथों में छाले पड़ गए थे और उसकी पीठ में भयंकर पीड़ा होने लगी थी, परंतु उसके मुख से निरंतर प्रभु का नाम निकल रहा था। चित्रसेन चुपके से मयंक की स्थिति पर नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि 4 दिन बीत जाने पर भी मयंक लक्ष्य से बहुत दूर है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब मयंक का अंत निश्चित है। मयंक ने 5वें दिन भी पूरी शक्ति से कार्य किया, परंतु शारीरिक थकान के कारण उसकी गति धीमी होती जा रही थी। 6ठे दिन की रात्रि आ गई। कल बुधवार की सुबह थी और यज्ञ का आरंभ होना था। मयंक की कुटिया के बाहर अभी केवल 4,000 कलश ही तैयार हो पाए थे। 6,000 कलशों का बनना अभी शेष था। कादम्बरी रोने लगी। उसने कहा कि स्वामी, अब कुछ नहीं हो सकता। सुबह होते ही राजा के सैनिक आएंगे और हमें बंदी बना लेंगे। मयंक भी अत्यंत थक चुका था।
उसके शरीर में अब उठने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने लेट गया। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया, परंतु मैं असफल रहा। यदि इसमें मेरी भक्ति की कोई कमी है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, परंतु आपके नाम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यह कहते कहते मयंक अत्यंत गहरी निद्रा में सो गया। आधी रात का समय था, पूरी नगरी सो रही थी। तभी मयंक की कुटिया के भीतर एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक घटना घटने लगी। कुटिया में स्थापित उस सोने के कलश से एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज बाहर निकला। वह प्रकाश कुटिया के बाहर फैले मिट्टी के ढेरों पर बिखर गया। तभी वहां एक बहुत ही मनमोहक और मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अदृश्य रूप में सैकड़ों हाथ उस मिट्टी को छू रहे हों। मिट्टी के वे ढेर स्वयं हवा में उठने लगे और एक एक करके अत्यंत सुंदर, सुडौल और सुगंधित कलशों में परिवर्तित होने लगे। वे कलश स्वयं ही अग्नि में पककर तैयार हो रहे थे और कुटिया के बाहर क्रम से सजते जा रहे थे। सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी। बुधवार का पावन दिन आ चुका था। मयंक की आंखें खुली। वह अत्यंत भय और व्याकुलता के साथ उठकर बाहर भागा। कादम्बरी भी उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही दोनों कुटिया के बाहर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुटिया के बाहर का पूरा मैदान सोने जैसे चमकते हुए 10,000 अत्यंत सुंदर कलशों से भरा हुआ था। उन कलशों से वही दिव्य और मनमोहक सुगंध आ रही थी जिसने पूरे वातावरण को महका दिया था। मयंक और कादम्बरी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर घुटनों के बल बैठ गए और प्रभु के चरणों में शीश नवाया। तभी वहां राजा के सैनिक मुख्यमंत्री और चित्रसेन के साथ पहुंचे। चित्रसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि मयंक को बंदी बनाने का समय आ गया है। परंतु जैसे ही चित्रसेन की दृष्टि उन 10,000 दिव्य कलशों पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अवाक रह गया। मुख्यमंत्री भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। मयंक आगे बढ़ा और उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, यज्ञ के सभी 10,000 कलश तैयार हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। चित्रसेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है, परंतु मयंक की इस जीत के पीछे एक और भयंकर रहस्य छुपा था। चित्रसेन इस पराजय से बौखलाकर अब सीधे राजा के प्राणों पर संकट लाने की योजना बनाने लगा था, जिसका दोष वह मयंक पर मढ़ने वाला था। यज्ञ के 10,000 दिव्य कलशों को देखकर राजा अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने मयंक को गले से लगा लिया। चित्रसेन की सभी कुटिल योजनाएं विफल हो चुकी थीं। वह लज्जा और पराजय के कारण वहां से चुपचाप खिसक गया, परंतु उसके भीतर प्रतिशोध की जो अग्नि जल रही थी, वह अब उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। चित्रसेन ने सोचा कि यदि वह मयंक को नीचा नहीं दिखा सकता, तो वह सीधे राजा के प्राणों पर संकट लाएगा और मयंक के उन सुगंधित पात्रों में विष मिलाकर यह सिद्ध कर देगा कि मयंक राजा की हत्या करना चाहता था। चित्रसेन ने आधी रात को यज्ञशाला में प्रवेश किया, जहां वे सभी पवित्र कलश रखे थे। उसके हाथ में एक अत्यंत तीव्र और घातक विष था। वह जैसे ही पहले कलश में विष डालने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक अभूतपूर्व घटना घटी। उस कलश से साक्षात भगवान विघ्नहर्ता गणेश एक विशाल और अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर मुकुट चमक रहा था और उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। श्री गणेश को अपने सम्मुख देखकर चित्रसेन के हाथ से विष का पात्र गिर गया। वह भय से कांपने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु ने गंभीर और मेघ जैसी गर्जना करते हुए कहा कि अरे मूर्ख और अज्ञानी चित्रसेन, तूने एक सच्चे भक्त को नीचा दिखाने के लिए धर्म और न्याय की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जो मयंक निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसे क्षति पहुंचाना साक्षात मुझे चुनौती देना है। तेरा अहंकार ही तेरा सर्वनाश करेगा। चित्रसेन रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। प्रभु ने कहा कि तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, परंतु मयंक की करुणा के कारण तुझे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। तू अपनी इस ईर्ष्या के कारण सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा और समाज में अपमानित होगा। अगली सुबह जब राजा और नगर के लोग यज्ञशाला में पहुंचे, तो उन्होंने चित्रसेन को विक्षिप्त अवस्था में भूमि पर पड़े देखा। उसका सारा धन और वैभव अचानक नष्ट हो चुका था। राजा समझ गए कि यह मयंक की भक्ति का अनादर करने का परिणाम है। राजा ने मयंक को अपने राज्य का मुख्य राजगुरु घोषित करने का निर्णय लिया। मयंक और कादम्बरी को भव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके राजमहल लाया गया, परंतु मयंक ने राजा से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज,
मुझे इस राजसी वैभव और सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। प्रभु की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं है। मैं अपनी उसी साधारण कुटिया में रहकर मिट्टी के पात्र बनाऊंगा और प्रत्येक बुधवार को प्रभु का व्रत रखूंगा। राजा मयंक के इस त्याग और संतोष को देखकर उनके चरणों में झुक गए। मयंक की कुटिया अब एक पवित्र तीर्थ बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग श्री गणेश की महिमा देखने आते थे। मयंक ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बुधवार व्रत की महिमा का प्रचार किया और नगर वासियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब मयंक और कादम्बरी का अंतिम समय आया तो स्वयं भगवान गणेश उन्हें अपने दिव्य रथ में बैठाकर साक्षात गोलोक धाम ले गए। उनकी यह पावन कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हमारा विश्वास अडिग रहे तो स्वयं ईश्वर हमारे रक्षक बनकर आते हैं। यदि आपके मन में भी श्री गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो मन ही मन उनका स्मरण अवश्य करें। प्रभु सभी के जीवन से विघ्न दूर करें, सुख, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। सभी भक्त सदैव उनकी कृपा के अधिकारी बने। हर हर महादेव।